जोरदार हम यीशु के तारीफ। हालेलुया। हमारी गवाही सुने, हमारी गवाही को हमारी चर्च के लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो महान परमेश्वर की बहुत बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। और ये तो आज हम आपके पास हैं, वो महान परमेश्वर के अनुग्रह है। हालेलुया। शैतान का टारगेट था उड़ाना, लेकिन मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना। हालेलुया। हर डग में, हर पग में शैतान मारने वाला है, लेकिन हर डग में और हर पग में बचाने वाला परमेश्वर हमारे ऊपर है। यस। हम लोग फ्राइडे को, शुक्रवार को मीटिंग में थे, कोटमी, किरारी, सरवानी, 3 जगह मीटिंग ली। हम लोग तीनों जने थे। पतरस का मेरे साथ में बेटा, राम का बेटा, और हुआ क्या, जब से गए हम लोग 9:45 बजे निकल गई थी हमारी गाड़ी। स्टेशन बने के बाद में हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। ओके। और हमने पहले सरवानी सभा लिया, मैं चलाता गया। पतरस बोलता है सर मैं चलाऊं, पतरस बैठ। उसके बाद में लिटाई वाली सभा ली। पतरस बोलता है कि सर मैं चलाऊं, पतरस बैठ। उसके बाद में वहां से लेकर के हम लोग किरारी आए। किरारी की सभा 3:30 और 4 के बीच में, और 4:15 बजे हम लोग 4:15 4:30 बजे वहां से निकले। तो पतरस बोला कि सर मैं चलाऊं, बोले आप चलाओ। हालेलुया। जो प्रभु की महिमा होना था। हालेलुया। हम आपके पास गवाही के साथ खड़े हैं ना, और जिंदा परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। जैसे हम लोग डबरा पहुंचने में 2 किलोमीटर बाकी था, हमारे सामने एक ट्रैक्टर था लकड़ी से भरा हुआ। पतरस चला रहा था, बीच में बैठा था बेटा, मैं पीछे में था। एक पति पत्नी पुलिस वाला हमारे आगे थी। उसने ट्रैक्टर को क्रॉस किया तो पतरस ने कहा कि हम भी क्रॉस करते हैं। पीछे हमारे ट्रक को कोई मालूम नहीं कि ट्रक आ रहा है। उसके बाद में वो पुलिस वाला, उनके पत्नी और वो बैठा था। उनके गाड़ी बीच में जो गड्ढा होता है ना थोड़ा सा, उसी गड्ढा में उसका गाड़ी गया। वो गाड़ी को बचाने के लिए पतरस ने ब्रेक मारा, पुलिस वालों को बचाने के लिए। यदि ब्रेक नहीं मारते तो पुलिस वाले की गाड़ी धक्का होता, लेकिन जैसे ब्रेक मारे तो हमारे ऊपर नागट ट्रक घुस गया। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर का जोरदार ताली बजाऊं इस बात के लिए। हालेलुया। ट्रक हमारी गाड़ी को पीछे ठोका, और ट्रक को भी परमेश्वर ने ऐसे आदेश दिया, मेरे पैर को लगा, यहां छिल गया मेरा पैर। मैं वहां उठ नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरे घुटने टेका और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा कि परमेश्वर हम जिंदा है अभी। हालेलुया। और ट्रक वाले बोलता है उतर कर, पता है आपको कुछ थोड़ी हुआ? आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यह हमारा गवाही है, और जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली बजाएं।
बचाया है, तूने छुड़ाया है। बड़ी देर खड़े रहो। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने
उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसकी इजाजत के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब उसकी इजाजत हो तो यदि काल कोठरी में छुपे रहेंगे, खुदा अपने पास बुला लेगा। लेकिन इस बात को समझना है कि आपका जीवन कीमती है। जब तक आप अपने परिवार के साथ में हैं, जब तक आप अपने कलीसिया में हैं, जब तक आप अपने लोगों के बीच में हैं, अब अपने आप को हल्के में मत लो। हर एक मेरे प्रियजन से मेरा यही अनुरोध है कि आप हल्के परमेश्वर के लोग नहीं हैं, आप कीमत परमेश्वर के लोग हैं। आप कीमत परमेश्वर के लोग हैं और ना ही अपने आप को हल्के समझें। आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। तूने संभाला है, तूने बचाया, तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने बचाया, तूने संभाला, तूने बचाया। अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक्स करें कि परमेश्वर ने हमें हर एंगल से संभाल के रखा है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें जीवित रखा है। इस धरती के जीवितों के बीच हम जिंदा हैं। तो जिंदा परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस शक्तिमान की स्तुति करें, अपने मुंह खोलकर धन्यवाद दें, उसको समर्पित हो। अपने परिवार को मेरे होने के परमेश्वर मेरा जीवन दे रहा है, मेरा परिवार आपका है प्रभु, मेरे बच्चे आपका है, मेरा सब कुछ आपका है, मेरा जीवन के हर भाग आपका है। और प्रभु मेरे जीवन जब तक इस धरती में है वो केवल तेरे लिए होने पाए। मेरे बच्चे जब तक हम यहाँ पर हैं प्रभु सब तेरे लिए होने पाए। प्रभु सब कुछ एनीवे सब कुछ आपका है, सारा जीवन आपका है प्रभु। हम आपकी सेवा करते हुए प्रभु आपके पास आना चाहते हैं। प्रभु आपकी सेवा करते हुए, आपकी सेवा करते हुए प्रभु, आपकी सेवा करते हुए प्रभु पिता बाप का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इस सेशन को अपने हाथों में ले ले, अपने दास को अनुग्रह दे, अपने वचन को शब्द दे कि मैं तेरे लोगों को मेरे पिता मैं तेरे कलाम में से बांट सकूं। और आज सचमुच मेरे पिता बिग हीलिंग मीटिंग तूने रखा है अपने दास के आत्मा के अंदर डालकर। बड़ा चमत्कार, बड़ा सभा जो प्रभु हमारे जीवन से आज के बाद होगा। थैंक यू लॉर्ड। और इस सभा हमारे आज से बढ़ती जाएगी और आज के बाद इस सभा के बाद जब हमारी और भी सभा होगी, चाहे छोटा हो वो बड़ा हो, वो साधारण और मामूली नहीं होगा, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा होगा, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा होगा। और खुदा की योजना है तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं और खड़े हैं तो उसका टारगेट बड़ा है। आप हैं, हम हैं, हमारे परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके जीवन है। इसका मतलब परमेश्वर की योजना बड़ा है और वो बड़ा काम करेगा।
मेरे पिता, मेरे प्रभु, आज से मैं तेरे और भी राज्य की रियासत के कारण हो सकूं। आज से मैं और भी तेरे कामों के लिए उत्साहित हो सकूं। मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा, मुझे छू और मुझे अभिषेक कर। आज से और भी मेरी जिंदगी के लिए मेरा जीवन आपके राज के लिए दुगनी मसा के कारण हो जाऊं, दुगनी मसा के कारण हो जाऊं। बोलो और लो बेटा, अभिषेक को लो 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 आपका जीवन और मूल्यवान होगा बेटा। पानी का जीवन मूल्यवान नहीं, मेरे हर एक लोग फायर होंगे। दुगुना होगा, दुगुना होगा उस महिमा का, परमेश्वर का एनॉइंटिंग दुगुना सामर्थ के साथ इस्तेमाल होंगे, दुगने अभिषेक के साथ होंगे। यदि आप अपनी बुलाहट में बने रहेंगे, यदि आप अपनी कॉलिंग में बने रहेंगे, यदि आप अपनी खुदा को पकड़े रहेंगे, दुगना होगा, दुगना होगा, दुगना होगा, दुगना होगा, दुगना होगा। बहुत से लोगों के ऊपर में अभिषेक अभी उतर रहा है, बहुत से लोगों के ऊपर में अभिषेक उतर रहा है, आज बनकर उतर रहा है, आज बनकर उतर रहा है। अपने लोगों को आज अभिषेक करो, दुगने मसा के साथ में, दुगने मसा के साथ में अभिषेक कर अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए दुगनी सामर्थ्य के साथ अपने लोगों को अभिषेक कर। जवानों को अभिषेक कर मेरे पिता। आज से जवान खुदा तेरे राज्य के लिए बड़ी कीमत हो जाए। जवान अपने हाथों को उठाओ, जवान अपने हाथों को उठाओ और अभिषेक को लो बेटा, अभिषेक को लो। चुनो अब कीमती हो। टच 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 टच, होली स्पिरिट टच टच, उदरवना शेकेले टच। प्रभु की आत्मा को लो, अपने स्पिरिट के ऊपर में अपनी आत्मा को लो परमेश्वर का। प्रभु आपको भरना चाहता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है इस देश में। आप इस्तेमाल खुलेंगे, अपने आत्माओं में खुलेंगे। जब आप अपनी आत्माओं में पहचान पाएंगे उस ईश्वर को, इस्तेमाल किए जाएंगे।
इस्तेमाल होंगे। Thank you Lord, thank you Lord। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूँ मैं। Yes, आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा। वो हमारे बीच में चल और फिर रहे, वो 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 चल और फिर रहे। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। हर एक लोग की मत होने के लिए जाने, हर एक लोग की मत होने के लिए जाने, हर एक लोग की मत होने के लिए जाने बेटा, हर एक लोग की मत होने के लिए जाने बेटा, हर एक लोग, हर एक लोग, हर एक लोग बेटा प्रभु के लिए कीमत हो, तुम प्रभु के लिए कीमत हो बेटा, प्रभु के लिए कीमत हो, प्रभु के लिए कीमत हो बेटा, प्रभु के लिए कीमत हो, प्रभु के लिए कीमत हो। Thank you Lord, thank you Lord। पवित्र आत्मा अपने बच्चों के ऊपर उतर आ, अपने बच्चों को छू ले, अपने बच्चों का अभिषेक कर, अपने बच्चों को अनॉइंटिंग कर। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने जीवित कलामों से भरपूर कर, अपने जीवित कलामों से भरपूर कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएंगे और आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करेंगे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक वचन मेरे साथ निकालो, अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय यहाँ के बच्चे कहां चले गए सब लोग? बैठो अपने स्थानों में आकर परमेश्वर के वचन के टाइम 9। आपका काम साइड रखो, खुदा के कलाम को आगे करने वाले करने का। यीशु के नाम से तुम छूट जाओगे, उस अंधकार की शक्ति से छूट जाओ, यीशु के नाम में छूट जाओ, मुंह से निकल कर चले जाओ, निकल जाओ, निकल अशुद्ध आत्मा, निकल, निकल उस बेटी को जीवन से छोड़, यीशु के नाम में निकल, निकल, आउट हो जा, गंदी आत्मा छोड़, शैतानी आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। पिता से आजाद करते यीशु के लहू के द्वारा। अब मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 5 पद, लिखो, पढ़ो। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। अब इधर ध्यान दो, वो प्रार्थना करके आ जाएंगे।
आप डिस्टर्ब मत हो, इधर देखो। हमने क्या पढ़ा वचन को कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी जिससे वो पार नहीं कर सकता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, इंसान का इस धरती में रहना एक टाइम ठहराया गया है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर का योजना होता तो आज हम प्रभु के पास होते। हालेलुया। यस। हाँ प्रभु, इस बात को यही मानते कि परमेश्वर आप अपने दासों को इतने दिन के लिए सेवा के लिए ठहराया था, लेकिन आज आपके पास में है। हालेलुया। मैं मानता हूं शैतान बहुत सारे कचरा भरता है। डेनियल का बेटा एक्सीडेंट हुआ कार में, प्रभु के पास में गया, बहुत सारे मन में कचरा भर गया। उसके बेटा वो तो सेवक है लेकिन कैसे चला गया। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो यूं चला गया, सेवा करते करते चला गया प्रभु के पास में। हालेलुया। आज प्रभु के पास में है। हालेलुया। हमसे पहले वो प्रभु के पास में पहुंच गया है। इस बात से दुखी और छोड़ दे तो चल छोड़ 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 आत्मा छोड़ यीशु के नाम चल छोड़। तेरा टाइम यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे मुंह बंद करता हूं। चल कौन कर यीशु के नाम से छोड़ तो छोड़, निकल निकल आउट। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, 2014 में प्रभु के दास हमारे रेवरेंड डॉक्टर टीडी के बेटा कार एक्सीडेंट में जबलपुर में प्रभु के पास में चला गया। हालेलुया। सेवा करने के लिए गया था, वर्दी करने के लिए गया था अपने पूरे टीम को लेकर। जैसे जबलपुर पहुंचने वाला था, 5 किलोमीटर बाकी थी, तेज रफ्तार थी उनका कार और किसी मोटरसाइकिल को बचाने के लिए, किसी इंसान को बचाने के लिए उनकी कार पेड़ में जा चढ़ी और पेड़ में ऐसा टकराया तो भयानक था उस टकराव। सुबह प्रभु के दास 5:30 बजे आराधना कर रहा था, उसी दरमियान उसके बगल में बैठे जवान फोन करता है कि अंकल अंकल हमारी कार की एक्सीडेंट हो गई है। हाँ परमेश्वर के लोगों, और यहां से जाते अंकल को 3-3.5 घंटा लगा अपनी दूसरी कार में, और उतना में बंटी का पैर फंसा था कार के नीचे गेट में, सारी ब्लड शरीर से बाहर आ चुका था और कटर मशीन से गेट को काटकर पैर को बाहर निकाला गया। उतने में आने में पहुंचने में 3.5 घंटा लगा जबलपुर। जैसे प्रभु के दास को फोन हुआ, अपने कार दूसरी कार निकाली और अपने बेटा के संदेश सुनकर निकल पड़ा। किसी जवान को कार दौड़ाती हुई 2014 की घटना सुनो। हाँ परमेश्वर के लोगों, उसके बाद में वहां से फिर जब रायपुर लाया तो 3 घंटा लगा और आते आते 12 और 1 बज गया रायपुर तक। लेकिन रायपुर में उनका इलाज हो चुका था और उसके माथे की नसें टूट चुकी थी, हड्डियां टूट चुकी थी, क्योंकि एक्सीडेंट से बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर टी डेनियल का बेटा सदर रेवरेंड जॉन सदर, उसका नाम बंटी था। 23 साल 2 महीने में प्रभु ने अपने पास बुला लिया। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, उनका ऑपरेशन सक्सेस था। पूरे चर्च हॉस्पिटल के इंतजार कर रहे थे। मैं खुद था। हमारी ट्रेन 11:15 बजे जनशताब्दी पहुंची। मैं प्रभु के दास से मिला। प्रभु के दास ने बताया कि बंटी का
फल कमजोर हो रहा है पास्टर, आप प्रार्थना करो। मैंने कहा डोंट वरी भैया, प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। लेकिन 10 मिनट के बाद ऊपर से डॉक्टर दौड़ते हुए आकर हम दोनों को मैसेज देता है कि बंटी नहीं है, दुनिया से प्रभु के पास चला गया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके दिन और महीने की गिनती खुदा के खाते पर लिखा हुआ है, हालेलुया। जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो कुछ भी हो नहीं सकता, और प्रभु की मर्जी है उसे इंसान टाल नहीं सकता, हालेलुया। प्रभु की मर्जी के आगे इंसान की मर्जी नहीं चलती, और ना ही परमेश्वर के लोगों शैतान के मर्जी परमेश्वर के आगे नहीं चलती। इस बात को ध्यान में रखना है और अपने जीवन को मूल्यवान और कीमती समझकर परमेश्वर के भय में जीवन बिताना है, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना है, जब तक है तब तक के लिए दुनिया में है, परमेश्वर की सेवा के लिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रिय लोगों, कभी भी परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला लेगा। हमें दुनिया के फूल हैं, ये बगीचा है, दुनिया में हम फूल के समान खिले हैं, और उस फूल को परमेश्वर नाना प्रकार के लगाया हुआ है, गुलाब है, मोगरा है, क्या क्या दुनिया भर के बोलते हैं वो फूल है हम लोग। और अपने बागान के फूल को मालिक, जो अपना मालिक होता है ना, जब भी किसी को पसंद आए, कोई भी फूल पसंद आए, उसको तोड़ सकता है, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में हम उसके फूल हैं, जिस किसी फूल को उसको पसंद करे वो तोड़कर अपने पास क्या कर लेता है, बुला लेता है, हालेलुया। लेकिन इस बात से हमको सीखना है परमेश्वर के लोगों कि आपकी जिंदगी परमेश्वर में आपकी जीवन कीमत है, आप इस कीमत को समझकर जीवन बिताइए, एक मुसाफिर के समान, हालेलुया। एक परदेशी के समान भय में जीवन बिताइए, एक मुसाफिर के समान जीवन बिताइए परमेश्वर के राज्य में। डर और भय के साथ रहिए, पवित्रताई में रहिए, परमेश्वर की आदर और महिमा करते हुए जीवन बिताइए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु में भी रह करके पाप और अभिलाषाएं हमारे जीवन से समाप्त नहीं होती। हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुत बार बुरे काम से हम निकल नहीं पाते, हमारा शारीरिक अभिलाषाएं हमारे जीवन में पड़ी और फंसी के फंसी रह जाती है, खुद के समान, कीड़े मकोड़े के समान परमेश्वर के लोगों। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन से 34:7 पढ़ो, 34 के साथ पढ़ो। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्या लिखा है? यहोवा के डरवैयों के उसके दूत क्या करता है? छावनी किए बचाता है, हालेलुया। उससे पहले एक रात जब हम लोग आरती के घर में मिले, गुरुवार को रात की बेटा, यस गुरुवार को रात की हम लोग, भाई अवतार था, भाई पतरस था, हमारे बेटा था अमीर, मैं था, वहां पर सभा लिए, उन लोगों को उनके घर भेज दिया। हम लोग मिले, वहां से खाना खा कर आए, बोले कि अंकल जा रहे हैं। मैं चलो ठीक है बेटा, सुबह मिलेंगे। और हम लोग पतरस में यहाँ पर आया, पतरस यहाँ पर आया। मैंने कहा पतरस ऐसे करता हूँ, मैं बच्चों से 2 कप चाय बनवा के ला रहा हूँ, चाय पिएंगे, प्रार्थना करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं गया, मैंने कहा बेटा 2 कप चाय बना दी, उन्होंने बनाया। और उसके बाद में हुआ क्या, नीचे आया तो पतरस बोलता है कि सर यहाँ पर मैं एंजल को घूमते देख रहा हूँ, हालेलुया। मैंने कहा बेटा 5 एंजल है, बोलता है कि नहीं 9 है, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, हमारा परमेश्वर का दूत हमारे साथ रहता है, आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर के डरवैयों के चारों
बचाता है। यदि आप परमेश्वर के नजदीक में जीवन बिताने वाले प्रिय बेटा बेटी हैं, तो परमेश्वर का दूत जो इस चर्च में है वो आपके साथ होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के पवित्रताई में, डर और भय में आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए, बाइबल को खोल कर पढ़ा, आपकी जिंदगी को परमेश्वर ने अपनी कीमती राज्य के लिए बनाया, अपने महिमा के लिए, अपने सेवा के लिए बनाया है। यदि आप अपने जीवन को कीमत समझकर परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो यहाँ का एंजल आज आपके साथ होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। 4 महीने पहले एक बहन को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी, 2020 की 4 महीने पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। उसके बाद पर एक बहन को लाए थे और उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। मुझे कुछ पास्टर आया, पति पत्नी आए और उनके 2 और पास्टर आए। हम लोग मिलकर यहाँ रात को प्रार्थना कर रहे थे। उसने 5 एंजल को घूमते देखा यहाँ पर। हालेलुया। और वो एंजल हमेशा यहाँ पर होता है और वो हमारे संग रहता है। आमीन। और वो एंजल हमारे साथ जाती गाड़ी में। इस बात को जितने हमारे जवान सेवा में ना, उस सब के साथ वो एंजल हमारे साथ होता है, जिसको पतरस ने गुरुवार की रात में यहाँ पर अपनी आंखों से देखा कि सर मैंने यहाँ पर 9 एंजल को घूमते देखा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कि बेटा यहाँ पर हमारे परमेश्वर का दूत है, दूत हमारे एंजल है। हम जो सुबह जाते हैं ना गाड़ी में बैठकर, वो हमारे साथ चल जाता है। हालेलुया। मैं जब वहां पर हमारी गाड़ी ट्रक रुकी, हमको छुआ ट्रक, लेकिन रुका। वो वचन मुझे दिया, निकालो वचन से 91 11 और 12 पर पढ़ो। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। और वो एंजल जो परमेश्वर का दूत है, वो क्या कहता है? क्योंकि वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा अपने दूतों को कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करेंगे। वे तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों, आप जहां भी जाते हैं परमेश्वर का दूत आपके साथ जाते हैं। आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ परमेश्वर के एंजल होता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कहा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे, वो तेरे साथ रहे। हालेलुया। नीचे में लिखा है, वो तो तुझे अपने हाथों हाथ क्या कर लेगा? उठा देगा, तुम्हारे पांव से पत्थर में ठेस ना लगे। क्या लिखा? वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। और बाइबल बताती है, वो तो तुझको हाथों हाथ क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। ऐसा ना हो, और ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कि तेरे पांव में पत्थर से क्या लगे? ठेस लगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आपके पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देगा। मेरा प्रभु का दूत आपके साथ होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी बनकर परमेश्वर के चरणों में बने रहो, प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के भय में जीवन बिताने वाला, पवित्रता के वस्त्र को पहन लो और ये मानो कि जीना मसीह और मरना मेरे लिए नाम है। हालेलुया। जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए, मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, प्रभु के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। यार यहाँ नहीं मिलेंगे, प्रभु के पास मिलेंगे, ये होगा ना। हालेलुया। लेकिन जब तक धरती में रहेंगे, प्रभु तेरी सेवा, तेरी महिमा करते हुए, तेरे पवित्रताई के शोभायमान होकर के हम तेरे साथ चलेंगे। हालेलुया। लोग सोचते थे कि बंटी चला गया तो डेनियल का सेवा खत्म। अब कैसे करेगा सेवा? वो जवान बेटा चला गया प्रभु को, जवान बेटा कैसे करेगा वो सेवा? लोग सोचते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, उसकी सेवा डबल नहीं 3 गुना हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 3 गुना हो गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों,
परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को तो दिया, लेकिन देखो कितने बेटा और बेटियां धरती में परमेश्वर ने इस धरती पर खड़ा कर दिया उसकी सेवा को कराने के लिए, है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आप और मेरे लिए और आपके और मेरे पाप के उद्धार और क्षमा छुटकारा के लिए परमेश्वर ने सूली पर अपने बेटा को बलिदान तो किया, लेकिन आप जैसे बेटा, आप मेरे जैसे बेटा, अरे जवान लोग खड़े जैसे बेटा और आप सब जैसे बेटियों को परमेश्वर ने धरती में चुन चुन कर अपने पास बुला लिया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज ग्रेस पुलिस चर्चा गार्ड रायपुर जवानों के लाइन लगी रहती सेवा करने के लिए। हाँ, सेवा करने के लिए लाइन लगी रहती है। हम भी उसी के जवान हैं जो आज यहाँ पर हमारी शाखा ब्रांच में सेवा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जवान पास्टर नागिस ने बताया ना कि 5 साल पहले मैं यहाँ पर ही सेवा करता था पास्टर भैया के साथ में, लेकिन मैं आज रायपुर में सेवा करता हूँ। उस रायपुर चर्च के एक सेवक है जो आपके साथ सुंदर वाणी को बता करके परमेश्वर के शब्दों को 5 मिनट में गदगद कर दिया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, छोट-छोट बात में नाराजगी, छोट-छोट बात में मुंह फुलाना, छोट-छोट बात में चर्च छोड़कर चले जाना, छोट-छोट बात में चर्च नहीं आना, छोट-छोट बात में पत्नी को झगड़ना, छोट-छोट बात में माता पिता को झगड़ना, छोट-छोट बात में पास्टर से बात नहीं करना, ये शैतान का चाल है। हालेलुया। शैतान का काम है मेरे प्रिय भाई बहन। कभी गाना नहीं मिलेगा तो मुंह फुलाएंगे, कभी आराधना करने के लिए नहीं मिला तो मुंह फुलाएंगे, कभी और कुछ सेवा में नहीं कुछ हुआ तो मुंह फुलाएंगे, कभी रोटी कभी पड़ गया तो मुंह फुलाएंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, कभी इस बात को कहें कि प्रभु मुझे कुछ मिला या ना मिला तो भी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मैंने बहुत सारे जीवनों को देखा है जिस प्रकार हमारे भाई साहब ने कहा कि 5 साल पहले इस चर्च में आप ही के समान भरे रहते थे परमेश्वर के महिमा को करते हुए, लेकिन सब लोग अपने आप में मन में कचरा भर करके सब डब्बे बनकर घूम रहे हैं। भाई ने कहा मुझे फोन आता है, सच बात, वो फोन करके कभी आता है खुर्दा में ना, महीना 2 महीना 6 महीने में वो पता करते कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। उसको भी पता चल जाता होगा कि वो कैसे खाली डब्बा बनकर घूम रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, एक भी बंदा इस चर्च को छोड़कर बदनाम करके या कभी ढूंढ करके गया है वो बता दे, चैलेंज करके कि हमारी मिनिस्ट्री खड़ी है करके। हालेलुया। या हम आत्मिक क्षेत्र में खड़े करके कोई बता दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना, छोटी छोटी बातों में कड़वी अपने आप को पैदा कर लेना, छोट छोट बात में मन मुटाव कर लेना, ये आत्मिक लोगों की खेल नहीं है, ये संसारिक लोगों शारीरिक लोगों के अंदर होता है। और बाइबल बताती है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, कभी आत्मिक जान करके आपके गलतियों को कोई बता दिया कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, या बड़े भाई होने के नाते आपको किसी ने सिखा दिया, आपके लीडर होने के नाते, तो आप मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, या आप नाराजगी जताते हैं, बोलते कि नहीं अब मैं नहीं खड़ा होंगी, नहीं अब मैं नहीं खड़ा होऊंगा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये कहाँ की स्वभाव है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, अब मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय। निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय 22, 23 और 24 और 25 पद को पढ़ेंगे हम लोग। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से पार आगे ले गया। हाँ, और वे शूर नाम जंगल में आए। और बाइबल बताती है मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम एक जंगल में आए।
और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। सोने के ध्यान से फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। और भाई भी बताते कोई जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी ना मिला, फिर मारा नामक स्थान में पहुंचे, वहां के लोग और पानी खारा था, उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? हम क्या पिए? हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आत्मिक जीवन कब खारा हो जाती है? जब गुड़गुड़ाने और गुड़गुड़ाने इंसान चालू कर दे। हालेलुया। चर्च की ये ठीक नहीं है, पास्टर का ये ठीक नहीं है, वो विश्वासी का वो ठीक नहीं है, वो बहन वो ठीक नहीं है, पेट मास्टर ठीक नहीं है, ड्रम मास्टर ठीक नहीं है, आर्गन मास्टर ठीक नहीं है, साथ में खड़े होते वो ठीक नहीं है। मतलब जिंदगी वहीं से खारापन चालू, आत्मिक जीवन खत्म हो जाती है। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप में भी कभी महसूस करके देखना, कभी रात में किसी बात से अपने पत्नी के संग या अपने पति के संग हो जाना, सुबह आपको लगेगा कि मैं डब्बा बन गई हूँ, खाली। हाँ परमेश्वर के लोगों, आत्मिक जीवन का खालीपन कब हो जाते हैं? जब आत्मा में नहीं रहते, जब झगड़े लड़ाई और मन मुटाव और जब उधर फुधर की बातें अपने जिंदगी में लाते हैं, वही टाइम परमेश्वर की आत्मा हमको छोड़कर अलग हो जाता है। फिर शरीर में हमको हमारे हालात में परमेश्वर छोड़ देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, थोड़ा सा कुछ ऐसे स्थान पे पहुंच गए इस्राएली लोग और वहां पर पानी नहीं मिला, तो लोग उस खारा पानी को पीने के लिए क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। किसके विरोध में? दास मूसा के विरोध में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, और जब गुड़गुड़ाते गए तो उनका जीवन इतना खारा हो गया कि मुंह में भी डाल नहीं सके। ऐसी इंसान की दशा हो जाती है मेरे प्रिय बेटा बेटियों। इसलिए करके आप अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखिए, संभाल के रखिए, साफ सुथरा रखिए। कोई बात नहीं, आज आपको सेवा करने का मौका नहीं मिला, नेक्स्ट सप्ताह आपका पाली है। हालेलुया। कोई बात नहीं, आपको इस बार गीत नहीं मिला, नेक्स्ट आप गीत गा लेंगे। ज्यादा झगड़े होते हैं ऐसे करके हम लोग बहुत दिन से इस बात को बंद कर दिए कि केवल वर्तित वाले वर्तित करेंगे, केवल बच्चे 1-2 गीत गा करके, बाकी आराधना करने वाले बच्चे आराधना करेंगे, बाकी पुलपिट गाना बंद। क्योंकि ये झगड़ा और लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं होता था। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? बुलाया है। लेकिन शैतान मन में हमारे कचरा भर भर के हमारे आत्मिक जीवन को खोखला कर देता है। खोखला, कुछ नहीं बचता। फिर परमेश्वर कहता है कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो, फिर मैं तुम्हारा सुनने वाला नहीं हूं। निकाला यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, एक अध्याय निकालो यशायाह 15 और 16। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, और परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा।
कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, और परमेश्वर क्या कहता है, तब तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, और परमेश्वर का कहना है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से, मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, 17 पद में लिखा भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, विधवा का क्या लड़ो बेटा, मुकदमा लड़ो। हालेलुया। हमें अपने उपद्रवों को सुधारते हुए मसीह में जीवन बिताना है। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने कुछ लिस्ट बना रहा था और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था लिस्ट बना करके कि जो लोग इस चर्च को छोड़ कर गए, मैंने उनको पता किया कि कहाँ जाते हैं, कौन से चर्च जाते हैं, कैसे करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं कि नहीं, कैसे जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्रियो एक ही बात मुझे पता चला कि कोई तो सुअर चरा रहे, तो कोई ड्रामाबाजी में फंस गए, तो कोई डीजे बाजा बजा रहे, तो कोई और फालतू काम में फंसे हुए हैं। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, केवल मन में बुड़बुड़ाने और केवल दोष ढूंढने के कारण वो बहन ठीक नहीं है, वो भाई ठीक नहीं है, वो पादरी ठीक नहीं है, उनके चेले लोग ठीक नहीं है, ऐसे ही ढूंढ करके गलतियां निकाल करके आज चर्च छोड़ करके बाहर जब मैंने पता किया तो सुअर चरा रहे हैं। अब ये जिंदगी की जिंदगी क्या है बताओ। परमेश्वर कहता है अपने उपद्रव को क्या करना है, सुधारना है मेरे लोगों। हालेलुया। जैसे जो बीते दिनों में गए और अपने आप को नरक में डाल करके आज डिस्को डांस कर रहे हैं, वो नहीं करने आपके चर्च के लोगों को। हालेलुया। अब अपन को परमेश्वर के बेटा और बेटी बन करके जीवन बिताते हुए जिस प्रकार हमारा जीवन बचा है, आप बहुतों को लाने वाला बनो यीशु मसीह के नाम में, बहुतों को सुसमाचार सुनाने वाला बनो यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के लोगों, अब ऐसे परमेश्वर के काम में बेजी हो जाओ, व्यस्त हो जाओ कि फालतू काम के लिए आपके पास कोई टाइम भी ना बचे। हालेलुया। हाँ ऐसे टाइमिंग में अपने आप को बना लो, ऐसे सेवा में मगन हो जाओ, ऐसे परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो ताकि परमेश्वर के राज्य बढ़े और आप परमेश्वर के राज्य में फलवंत होते जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने को धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें। बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को क्या करो, दूर करो। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाते जाना है यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के योग्य बनाते जाना है। प्रार्थना करने वाले में नंबर 1 बनिए, बाइबल पढ़ने में नंबर 1 बनिए, उपवास करने में नंबर 1 बनिए, चर्च आने में नंबर 1 बनिए, सेवा करने में नंबर 1 बनिए, सुसमाचार निकल कर जा सुसमाचार सुनाने में नंबर 1 बनिए और परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार सुना करके एक परिवार को चर्च में लाने वाला नंबर 1 बनिए। इस काम में बिजी रहिए यीशु मसीह के नाम में। दुनिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसमें मत पड़िए, उसमें पढ़ने से उसके जैसा हम भी कचरे होंगे और उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है बेटा। कचरे ही है और कचरे को परमेश्वर धुआं में डालता है। हाँ मेरे प्रभु, तो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी बनकर परमेश्वर के राज्य में बढ़िए, परमेश्वर के राज्य में फलवंत होइए, पाप और गुनाह से दूर रहिए। परमेश्वर ने जो जीवन दिया उसको बहुदान की जिंदगी समझकर जी लीजिए। परमेश्वर
परमेश्वर जब तक रखा धरती में है, जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन तो सबको जाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन जब तक आपका जीवन यहाँ पर है तब तक परमेश्वर के साथ में वफादार बनकर परमेश्वर के कामों को करिए और परमेश्वर के राज में बढ़ते जाइए। परमेश्वर के कामों में ढीलापन मत होइए। हमारे चर्च बहुत ढीलापन है, इस बात से मेरा आत्मा शोकित है। बहुत सा परिवार ढीले हैं काम में, परमेश्वर के कार्य करने में। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर के काम को आलस से मत करिए। ऐसा काम करेंगे तो हमारा दर्शन कैसे पूरा होगा जी बताओ। इतने ढीले काम करेंगे तो हमारा दर्शन कैसे में पूरा होगा। परमेश्वर जो हमारे जीवन में एक ड्रीम्स दिखा रहा, उस ड्रीम्स को कैसे पूरे करेंगे। जब ढीलेपन होकर के यदि परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर के कामों को करने के लिए तत्पर रहिए, रेडी रहिए, फौजी के समान तैनात रहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाइए उसके कामों को करने के लिए, क्योंकि मसीह में आपका परिश्रम कभी व्यर्थ होने वाला नहीं है। और कभी ये मत सोचना परमेश्वर के प्रिय लोगों कि मैं तो यूं ही करती रहती हूँ, यूं ही करता है। नहीं, आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके राजदूत हैं। इसलिए करके आपको चुना है कि आप संसार की आत्माओं को बचा सको। आपको इसलिए परमेश्वर ने भार दिया है कि कहीं ना कहीं नाश हो रही आत्माओं को आपके द्वारा मैं छुड़ा दूं। इसलिए करके परमेश्वर ने आपको सुसमाचार के लिए चुना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। एक वचन निकालो, फिर हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो के पुस्तक 1 अध्याय 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। उद्धार के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। और उससे पहले कहता है पौलुस के मैं सुसमाचार के लिए नहीं लजाता। हाँ मेरे प्रभु, परमेश्वर के कामों के करने के लिए किस बात की शर्म? जो करे शर्म उसका फूटे कर्म। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आपको परमेश्वर के सुसमाचार को बताने के लिए मत शर्माइए। शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको परमेश्वर के कामों को करने के लिए कोई बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। मेरे लोगों, दोस्तों को चुपके से ले जाओ और बताओ परमेश्वर के सुसमाचार को। बहुत से लोग तो उनको कहूंगा तो क्या कहेंगे, मुझे ऐसे करके बोलते नहीं। हालेलुया। भाई बुलेट, भाई आपका बुलेट का नाम मालूम है? आपका मेन अच्छा नाम संतराम। भाई संतराम 2021 के लॉकडाउन में बहन संतोषी को दाल बेचते बेचते सुसमाचार सुनाई है कि नहीं? है ना? संतोषी यादव सिपत। और इस जवान के सुसमाचार सुनाने के द्वारा चर्च का नंबर दिया, चर्च तक आई। उस टाइम उनके घर पूरे दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। भयानक दशा से रात रात को उनके टीने में दौड़ते थे बड़ 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 दुष्ट आत्माएं। कभी इधर नोचता था, कभी इधर चला देता था, कभी इधर चला देता था। ऐसे करके उनके बच्चे, उनके परिवार सबको दुष्ट आत्मा पीड़ित करके रखा था। लेकिन परमेश्वर ने जैसे भवन में लाए उनके परिवार को, उनके बीच हम लोग सब फास्टिंग प्रेयर किए और परमेश्वर का धन्यवाद, आज इस परिवार को परमेश्वर ने छुड़ा है। उसके नाम की महिमा और तारीफ हो। हालेलुया।
इस जवान के सुसमाचार सुनाने के द्वारा उस बहन की घराना बची। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक ऐसी सप्ताह जो नया नया परिवार, कम से कम एक परिवार को वो चर्च में लेकर आती है, वो ऐसी सेविका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसे कोई भी सप्ताह बाकी नहीं रही। इस 2000 पूरे 21 पार हो गई। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोगों तक लेकर आया, बहुत सारे लोग उद्धार पाए, शांति पाए, छुटकारा पाए, बपतिस्मा लिए। दूर दूर के लोग अभी यहाँ तक नहीं आ पाते, बहुत सारे लोग दूर दूर के लोग परमेश्वर के सुसमाचार को उस बहन संतोषी के द्वारा सुनाई गई और परमेश्वर के राज्य में वो ले आए गए और उद्धार पाए गए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने बचाया है तो निश्चित रूप से इस बात के लिए हमको खड़ा होना है कि मुझे परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करना है। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि ये जीवन परमेश्वर ने रखा है तो इसको परमेश्वर के लिए जीना है अपन को। मैं पौलुस लिखता है कि सुसमाचार के लिए नहीं ले जाता। हालेलुया। हर दिन निकलिए, 2 जने 3 जने सुसमाचार सुनाइए। लगता है कि मैं किसको सुनाऊं? कौन है? धरती में बहुत बड़ा धरती है, कहीं भी चले जाओ सुनेंगे, कहीं भी सुनाओ सुनेंगे। प्रभु के बेटा के धन्यवाद उस सेवा के लिए, पास्टर मनीराम जी के लिए। सोमवार, मंगल और 3 दिन बुधवार 3 दिन निकल करके सुसमाचार सुनाता है, जिसमें से 8-10 कॉल मेरे पास आ चुकी है कि पास्टर आपके सेवक लोग आते हैं सुसमाचार सुनाने और आपके कार्ड देकर गए प्रार्थना टावर की, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। एक भाई को उनका बाबा शुरू हो गया, वो सो नहीं पाता था, रात और दिन इसराइल पाने वालों को दिए नंबर और उनके लिए प्रार्थना किया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। कल बताता है गुड न्यूज कि वो बिल्कुल करके आज रात को बिल्कुल सोया और उसका दर्द भी गायब हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपके जाने से किसी का जीवन बच सकता है। बहुत बार हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, कैसे सप्ताह पार हुई पता भी नहीं चलता। परमेश्वर का काम साइड। हाँ, ऐसा है हमारा जिंदगी। बहुत बार किसी और कामों में फंस रहे हैं और मानसिकता बनाने हैं कि मैं नए विश्वासी बन के खा रहे हैं, बड़ा सेवा करना के, क्योंकि चर्चा जाना तो बोला तो कुछ मिलते नहीं करेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मानसिकता बनाकर मन में क्या बना ली है? घोषणा बना ली है। बहुत सा परिवार कुड़कुड़ाने लग रहे, खारापन हो गया जिंदगी। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। उस वचन को पढ़ करके प्रार्थना करेंगे निर्गमन के पुस्तक में आकर के। परमेश्वर के लोग के लिए परमेश्वर का जन हमेशा प्रार्थना करते, इस बात को ध्यान में रखिए। हालेलुया। लेकिन आज से आपको भी हम सेवकों के लिए प्रार्थना करना है, कम से कम 1 मिनट। यस, हमारी ड्यूटी बाहर रहती है। हर दिन हमारी ड्यूटी कहाँ रहती है? बाहर रहती है। कभी 2 मीटिंग, कभी 3 मीटिंग, कभी 4 मीटिंग, कभी 100 किलोमीटर में, कभी 50 किलोमीटर में। आपकी हमारी प्रार्थना जरूरी है। ओके, हाँ, पढ़ेंगे ब्रदर 28 आज 25 को। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। देखो, वे सब लोग उस खारा पानी के कारण कुड़कुड़ाने लगे तो मूसा व्याकुल हो गया। तब परमेश्वर की दुहाई दिया और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। तब वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने अपने दास को ऐसा शब्द दिया कि जो छोटा सा पौधा है उसे लेकर पानी में डाल, ताकि वो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। मीठा। हालेलुया। आज बहुत सा जिंदगी खारापन हो गया है।
मीठा कब होगी? जब यहोवा से प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, मीठा कब होगी? जब परमेश्वर के सामने आएंगे, झुकेंगे, बोलेंगे कि परमेश्वर मेरी भूल थी, मेरा भूल था, मुझे क्षमा कर। बहुत बाद में प्रभु मैं गुड़गुड़ाता और गुड़गुड़ाता ही रही और रहा, लेकिन प्रभु मुझे तेरे कामों को करना है। धरती में बहुत से लोग नाश हो रहे हैं, मुझे गुड़गुड़ाना और गुड़गुड़ाना नहीं है। प्रभु मुझे दोष ढूंढना नहीं है, मुझे चाले चुगली नहीं करना है। प्रभु मुझे तेरी सेवा करना है, जो दुनिया में जो नाश हो रहे हैं उनको बचाना है मुझे। हालेलुया। हर दिन ऐसा टारगेट बना के जीवन में चलो और अपने जीवन से हर एक बुराइयों को दूर करो। बाइबल कहता है कि तुम अपने आप को धोकर पवित्र करो ताकि मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या करूं? सुनूं और ग्रहण करूं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, जब पाप में जीवन होता है तो बाइबल बताता है कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो, मैं तो सुनने वाला परमेश्वर नहीं हूं, बोलता है। हालेलुया। इसलिए करके हर एक को बड़ी चिंता और नम्रता को धारण करिए 2022 में और परमेश्वर की सेवा को करने के लिए तत्पर होइए। इस साल का हमारा टारगेट है कि 2022 में 500 लोगों को बपतिस्मा देना है, तो देना है 31 तारीख के रात तक यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और जितना भी हो सके सुसमाचार कि संदेश लोग तक जाए, जितना भी हो सके, जितना भी हो सके। हमारे पास में अब तक के बपतिस्मा 2022 का 11 बपतिस्मा हो चुका है। हालेलुया। इस महीने की 11 बपतिस्मा, लेकिन अपन को टारगेट लेके चलना है कि एक महीने में 50 बपतिस्मा देना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस काम को हम सबको मिल करके करना है, सुसमाचार सुनाना है, सबको तैयार होना है यीशु मसीह के नाम में। तब जाकर के हम 500 बपतिस्मा के टारगेट और दर्शन को पूरा कर सकते हैं। अन्यथा पास्टर राजेश राय और पास्टर अवतार खन्ना, पास्टर मनीराम और हमारे जितने चेले खड़े हैं, इतने ही 10 जन के ही द्वारा नहीं होने वाला, हम सब लोग करेंगे, तब हो गए काम यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे भाइयों, हम इस सप्ताह शुक्रवार को एक मीटिंग लेंगे, मीटिंग खाना यहाँ पर होगा, लेकिन मीटिंग हम दोनों क्वाइट टीम के बच्चों को आना है 5 बजे। 5 बजे से 7 बजे 2 मीटिंग लेंगे, 2 घंटा का। जितने क्वाइट टीम के, हमारे दोनों क्वाइट टीम के बच्चे, रोहानी टीम के बच्चे, जितने बहने ईश्वर आधा टीम के दोनों बच्चे, दोनों टीम के बच्चे, जितने बच्चे, जितने हमारे वॉलेंटियर बहनें और जितने वॉलेंटियर भाई हैं, सुने, और जितने हमारे चर्च में कैमरा चलाते हैं, हमारे भाई लोग फोटोग्राफर हैं, साउंड सिस्टम सेट करते हैं, और जितने हमारे सेवक भाई लोग और बहन लोग हैं, उन सबको शुक्रवार के 5 बजे आना है और आपके साथ एक स्पेशल मीटिंग करना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जो परमेश्वर हमके अंदर में जो ड्रीम्स दिखा रहा, जो दर्शन दिखा रहा, उस दर्शन को केवल आपको हमको शेयर करना है। तो आप सबका स्वागत है। आने वाला 6 तारीख प्रभु भोज होगा, आने वाला संडे 6 तारीख होगा। संडे 6 तारीख के बाद में 7 तारीख को अपन लोग कमेटी से मीटिंग लेंगे। हमारी कमेटी जो है, हमारे ग्रेस चर्च का, सब लोग को सूचना है। उससे पहले हम लोग प्रभु भोज मिलेंगे 6 तारीख को। 7 तारीख को हमारा कमेटी मिलेंगे, जिसमें सभी कमेटी से बहन और भाई सबको आना है। और इस बार का मीटिंग हम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रखेंगे कमेटी का मीटिंग। जो लोग नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं, हम एक जने के कारण बहनों को नहीं बुला पाते, लेकिन हम सारे बहनों को भी बुलाएंगे, क्योंकि अपन को इस मीटिंग का हिसाब आपको भी देना है। हालेलुया।
आपको भी मालूम होना चाहिए कि मीटिंग में कितना खर्च हुआ, कहाँ गई पैसा, मन में आपके